नमस्कार दोस्तों। ध्यान रखिएगा, किसी भी देश के अंदर जब इकोनॉमिक बूम होता है, मतलब वहां की इकोनॉमी जब ग्रो कर रही होती है, तो जाहिर सी बात है कि आसपास जो देश हैं, जैसे कि मान के चलो बांग्लादेश की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही है, तो भारत से जो एक्सपोर्ट है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ वैसा ही यहां पर हो रहा है और बताया जा रहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें बांग्लादेश मोस्ट प्रोबेबली 4th नंबर पर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। ये आप देख सकते हो, बांग्लादेश में बिकम इंडियाज 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन FY22, मतलब 2021-22 की हम बात कर रहे हैं। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली किस टर्म में हम बात कर रहे हैं, यहां पर किस प्रकार के प्रोडक्ट भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता है, यहां पर प्रॉब्लम्स क्या है ट्रेड को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में किस तरह से सुलझाया जा रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर study.iq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में सभी एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए यहां पर जो भी रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल के अंदर, मतलब विद इन 2 ईयर्स, यहां पर हुआ क्या है कि भारत जिन जिन देशों को एक्सपोर्ट करता है गुड्स, उसमें बांग्लादेश का नंबर टॉप 5 में आ गया और ये 4th लार्जेस्ट बन सकता है इसी वर्ष। इसका मेन कारण जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिक बूम देखने को मिल रहा है बांग्लादेश के अंदर, काफी तेजी से वहां की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। तो सपोज मान के चलो भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, मतलब डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ेगी तो हम भी तो इंपोर्ट कराएंगे अलग अलग देशों से, तो वो उतना ज्यादा इंपोर्ट बढ़ जाता है। तो वही हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, वहां की इकोनॉमी बढ़ी है, लोगों की लिविंग स्टाइल बदल रही है और इसकी वजह से वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो रहा है और डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो भारत से बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही है और हम उसको बांग्लादेश भेज रहे हैं। आप देख सकते हो ये फाइनेंशियल ईयर में अक्टूबर तक का जो डेटा है उसमें यह बताया गया है कि जो एक्सपोर्ट है, आप सोच के देखिए, अक्टूबर तक के डेटा में हम बात कर रहे हैं, 81% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। मतलब वो पहले $4-5 बिलियन हुआ करता था पिछले साल, ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट इसी टर्म में देखें तो, लेकिन 81% का यहां पर ग्रोथ देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ा है। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर जो फर्स्ट 3 कंट्रीज हैं इस समय, वो यूएस है, यूएई है और चाइना है। तो ये 4th लार्जेस्ट बन सकता है बांग्लादेश, ऐसा बताया जा रहा है। और इसी तरह से अगर ऐसा रहा तो यहां पर 2 साल पहले ये 9th नंबर पर हुआ करता था, तो 5 पोजीशन चेंज करके आप कह सकते हैं ऐसा हो पाएगा। फर्दर आप देख पाओगे यहां पर जो 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, मतलब भारत जिन जिन देशों को एक्सपोर्ट करता है गुड्स, आप देख पाओगे यूएस इतने नंबर पर है, इसका टोटल जो एक्सपोर्ट हम करते हैं बिलियन डॉलर्स में $43 बिलियन। यहां पर यूएई आप देख सकते हो $15 बिलियन, तीसरे नंबर पर चाइना है $14 बिलियन, फिर बांग्लादेश हो सकता है 7.7। मतलब अभी तो यही ट्रेंड चल रहा है, बांग्लादेश 4th नंबर पर आ चुका है। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर तक क्या ये आंकड़ा सेम होता है नहीं होता है, ये समय बताएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही देखने को मिलेगा, ऐसा बोला गया है। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश की इकोनॉमिक बूम के बारे में। देखिए साउथ एशिया के अंदर हम डेफिनेटली कह सकते हैं काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है इस छोटे से देश में पिछले 1 दशक के अंदर। इसने यहां पर कई सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया और रिसेंटली आपने देखा होगा भारत का जो पर कैपिटा इनकम है कोविड के दौरान उसको भी क्रॉस करने की कोशिश की थी। इसके अलावा आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि इसका जो मेन सक्सेस है बांग्लादेश का, वो गारमेंट एक्सपोर्ट को लेकर है, क्योंकि जितना भी एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश उसमें 80% कॉन्ट्रीब्यूशन अकेले गारमेंट्स जो टेक्सटाइल होता है उसके तरफ से देखने को मिलेगा। इनफैक्ट रेमिटेंसेस भी बहुत सारे आते हैं बांग्लादेश के अंदर, करीब उसकी जो जीडीपी है बांग्लादेश की 6% अकेले रेमिटेंस के माध्यम से आती है। और यहां पर आप फर्दर देख पाओगे कि टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम्स, मतलब कि भारत कौन कौन से आइटम्स को बांग्लादेश भेजता है, ये आप देख सकते हो। सबसे ज्यादा हम कॉटन भेजते हैं, सीरियल्स भेजते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल हो गया, व्हीकल पार्ट्स हो गए, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस हो गए, ये सारी चीजें। और इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हो कितना तेजी से ग्रोथ हुआ है। इनफैक्ट यहां पर आप देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश के साथ काफी अच्छा आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देखिए इसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रो कर रही है कि जब पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर गया था, आपको पता है पूरे विश्व के अंदर मंदी आ रखी थी, रिसेशन आ गया था, लेकिन बांग्लादेश ने उसको अवॉइड किया था। रिसेशन बांग्लादेश में नहीं आया था, वहां पर पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली थी, 3.5% की पॉजिटिव ग्रोथ थी। और भारत में आपको पता है हमारा नेगेटिव गया था -7.3%। और जो इकोनॉमी है बांग्लादेश की वो इस साल 5.5% रह सकती है, फिर उसके अगले साल 6.8% रह सकती है। मतलब कि जो एक इमेज हुआ करती थी उससे वो बाहर निकल रहा है बांग्लादेश, डेफिनेटली आप कह सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो आउटलुक आता है
उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर पेट्रोलियम को अगर आप छोड़ दो तो बांग्लादेश का जो इंपोर्ट है उसमें काफी बड़ी वृद्धि हुई है, 14% की वृद्धि हुई है। तो इतना ज्यादा इंपोर्ट दिखाना मतलब डिमांड बढ़ रही है ना, तो वो एक तरह से इकोनॉमिक एडवांस को दिखाता है किसी भी देश की। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इंटरमीडिएट्स फॉर गारमेंट इंडस्ट्री है वहां पर 8% की ग्रोथ, डबल डिजिट इंक्रीज भी ये देखने को मिला है। इसके अलावा यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या भारत और बांग्लादेश में किसी प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट है, क्योंकि ठीक है हम अच्छा कर रहे हैं, ट्रेड बेटर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हमने किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया है? देखो अभी तक उतना नहीं हो पाया है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि दोनों के द्वारा ज्वाइंट स्टडी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द दोनों देश भारत और बांग्लादेश एक बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आ जाए, सीपा जिसको कहा जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, फर्दर हम बूस्ट कर पाएंगे दोनों देश के बीच में जो ट्रेड है। यहां पर आप देख पाओगे 2020 में इंडिया बांग्लादेश सीईओ फोरम बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, ताकि दोनों देश के बीच में जो बिजनेस कम्युनिटी है वो आपस में और ज्यादा एंगेज हो और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करे। और बहुत ही जल्द इनके द्वारा फिर से मुलाकात होने वाली है और फर्दर ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज बेहतर होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश और भारत के बीच में आपको कुछ इश्यूज भी देखने को मिलता है। जैसे कि मुझे याद है, शायद पिछले साल की बात है कि जब अनियन के प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, राइट, तो उस समय भारत ने क्या किया था कि एक्सपोर्ट को रोक दिया था। इसकी वजह से बांग्लादेश काफी नाराज हो गया था। बांग्लादेश का कहना था कि हमने तो ऑलरेडी ऑर्डर पहले से दे रखा है, पेमेंट भी आपको दे रखी है, तो आप किस तरह से अनियन को आप एक्सपोर्ट करने से रोक सकते हो। तो ये काफी ज्यादा इस तरह के जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, या फिर फिश का मसला हो गया, वो सारे इश्यूज को सुलझाने की जरूरत है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि एक वर्चुअल समिट जो हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच में, उसमें इस चीज को सुलझाने की बात कही गई और दोनों देश ने तय किया कि नॉन टैरिफ बैरियर और ट्रेड फैसिलिटेशन जो है इन सारे मुद्दों को सुलझाया जाएगा। इसके अलावा जो पोर्ट रेस्ट्रिक्शन है, प्रोसीजरल जो बॉटलनेक्स हैं, या फिर क्वारंटाइन जो कोविड के समय रेस्ट्रिक्शंस चल रहा है, उसको भी हम सुलझाएंगे। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिकली बांग्लादेश ने भारत से रिक्वेस्ट किया था कि आप एक प्रकार से कोई भी अमेंडमेंट करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में भारत की, तो आपको बांग्लादेश को पहले वो बताना पड़ेगा, एडवांस में बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले से चीजों को खुद से कर दो और फिर बाद में आप हमें इन्फॉर्म करो। तो भारत ने कहा कि ठीक है, हम आपके इस रिक्वेस्ट को नोट कर लिए हैं और जो भी होगा हम उसको कन्वे कर देंगे। इसके अलावा आप फर्दर देख सकते हो बांग्लादेश कौन कौन से चीजों का एक्सपोर्ट करता है, इनफैक्ट कौन से देश को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। मतलब हम भारत तो क्या है कि काफी एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश भी क्या एक्सपोर्ट करता है, तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हो यहां पर यूएस हो गया, फिर जर्मनी, यूके, स्पेन। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि भारत का नंबर नहीं आता है। तो बांग्लादेश की एक कंप्लेन यह भी है कि वो भारत से बहुत सारे चीजों को इंपोर्ट तो कराता है बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश से जो गुड्स हैं वो भारत में बहुत ज्यादा नहीं जा पाते। तो बांग्लादेश का यह भी कहना था कि कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान दिया जाए और जो ट्रेड डेफिसिट है जो कि टिल्टेड है भारत की तरफ, मतलब भारत फेवर में है, उसमें यहां पर कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की जाए। देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और समझ में आया होगा कि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो ट्रेड है वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर, क्या बता सकते हो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म आने के पहले 1991 के पहले भारत प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाता था, तो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हम कौन से रिजीम को फॉलो करते थे? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।